तो बनाएंगे जी एकदम मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सा मटर पुलाव। और यकीन माने इतना ज़बरदस्त मटर पुलाव बनेगा कि चावल के एक एक दाने में जायका होगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बनाने जा रहे हैं जी मटर पुलाव की ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के खुशबू पूरे मोहल्ले तक फैलेगी। तो चलिए आइए इस ज़बरदस्त से मटर पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसके साथ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 अदद तेज़पात और 1 हमने बादियान लिया है जो कि पूरा है और 2 इसके टुकड़े हैं, और 3 अदद हमने काली इलायची ली है और कुछ लौंग लिए हैं, और मिक्स गरम मसाला है जिसमें दालचीनी स्टिक और गोल काली मिर्च भी है। तो ये शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे और इन्हें हम हल्का सा ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। तो जब ये हल्के से ऑयल में कड़कड़ा जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे जिन्हें रफली सा कट किया हुआ है, और इन्हें शामिल कर देंगे। और अब जो है वो प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। प्याज़ों को जो है वो आपने गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं देना। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो तभी आपने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। तो अब मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को हम भूनेंगे जब तक कि एक मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने एक बड़े साइज़ का लिया था और इसे बिल्कुल चॉप सा कट किया हुआ है। तो ये शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यकीन माने इस मटर पुलाव को जितना बनाने में आसान है ना, इतना ही ये मज़ेदार सा होता है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए ताकि आपका मटर पुलाव मेरे मटर पुलाव से ज़्यादा टेस्टी बने। इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक, और ये हमने ली है ग्रीन चटनी। ये इस जो मटर पुलाव है ना, इसकी जान है, इसके बगैर जायका ही नहीं आएगा। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून भरकर शामिल करनी है, और 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, मज़ेदार से चिकन वाले फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर ले लिए हैं जी मैंने मटर। अभी जो है मटर का सीज़न स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो मटर हैं ये पिछले सीज़न के हैं। इन्हें जो है वो मैंने स्टोर करके रख दिया था, और यकीन माने अभी तक बिल्कुल फ्रेश हैं, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और ये तकरीबन 1.5 पाव हैं। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि जैसे ही इसका थोड़ा सस्ते हुए थे मटर तो हमने पहले से ही फ्रीज़ करके रख दिए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जब मटर सस्ते हैं और आप फ्रीज़ कर लीजिए तो बहुत आसानी से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इन्हें जो है वो हम नॉर्मल वाटर से एक दफ़ा से वॉश करेंगे। तो मटर को वॉश कर लिया है हमने, अब इन्हें शामिल कर देंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब मटर के साथ हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। वीडियो अगर इसी स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मटर की यहाँ पर हमने तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई की है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जो कि 3 गिलास हैं, और जो चावल लिए हैं वो हमने 2 गिलास लिए हैं। इस तरह से पानी शामिल करने के बाद ऊपर से कवर करेंगे और पानी में आने देंगे जी बॉयल। तो यहाँ पर इस पुलाव को बनाने के लिए चावल लिए हैं जो कि बनास्पति हैं, और ये हमने 2 गिलास लिए हैं, और इन्हें जो है 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था, और देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी को निकालेंगे और इन्हें वॉश कर लेंगे। तो इस तरफ माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बॉयल भी आ चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावल शामिल करने के बाद हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल को जब हम पानी में भिगोते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा ऊपर से ऐड करना है गरम मसाला, जो कि 1/2 टेबल स्पून है, एक मज़ेदार और टेस्टी सी खुशबू के लिए। दोबारा से मिक्स कर लीजिए, और अब हम फ्लेम को थोड़ा हल्का करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और ये अब हमारे टाइम आ गया चाहिए हम पुलाव को लगाएं दम। और ऊपर से पहले ऐड करेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने दम लगाया है 15 मिनट तक। शुरू के 2 मिनट फ्लेम को तेज़ रखेंगे, उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल ज़ीरो करना है। तो यहाँ पर दम हो चुका है जी चावलों को बहुत ही अच्छी तरह से। मटर पुलाव की ऐसी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी। और माशाल्लाह से देख सकते हैं चावल का एक एक दाना निखरा निखरा है, और एक एक चावल में माशाल्लाह से जायका होगा। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी इंशाल्लाह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और यकीन माने जब आप एक दफ़ा से इस तरह से मटर पुलाव बनाएंगे ना, तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये बहुत ही आसान तरीका है मटर पुलाव बनाने का, और सेकेंडली चावल में इतना मज़ेदार फ्लेवर होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इस ज़बरदस्त टेस्टी से मटर पुलाव को कर लेते हैं जी डिश आउट।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा मटर पुलाव बना है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी किस्म के पुलाव की रेसिपी चाहिए, चिकन, मटन, बीफ पुलाव की, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से मटर चिकन पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीके बताए हैं। और सेकेंडली बिरयानी की रेसिपी भी है, या फिर आपको किसी भी किस्म के कबाब की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल का एक दफ़ा से जाकर विजिट ज़रूर कीजिए। हर तरह की आपको रेसिपी मिलेगी और आसान से आसान तरकीब के साथ। रेसिपी को इंशाल्लाह से ट्राई करेंगे। आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने इतने ज़बरदस्त से जो है वो मटर पुलाव की रेसिपी बताई। इस स्टेज पर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।